इससे पहले मैं इस बैंक के बारे में बताऊं, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे नज़र डालते हैं। ये बैंक बना क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और ये पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है ऐसा एक ट्रेंड कि ये नए नए बैंक्स बन रहे हैं, खासकर एशियन रीजन में। देखिए, मैं अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट देखूं तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 2020 तक हर एशियन कंट्री को 800 बिलियन डॉलर का निवेश चाहिए, पूरे एशिया को। मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा निवेश चाहिए। भारत में जो सरकार है उसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। जैसे रेलवेज बन रहा है, अब आप देख रहे हैं हर शहर में यहाँ मेट्रो बन रही है। स्मार्ट सिटीज़ बनने वाले हैं, उनका निर्माण शुरू होने वाला है। बुलेट ट्रेन्स, स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। तो इस सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो अभी तक तो इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन लेती थी, लेकिन अब एशियन कंट्रीज को ये रियलाइज हो रहा है कि वर्ल्ड बैंक उतना खुल के लोन नहीं देता है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक में यूरोप और अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि एक अपना ही खुद का बैंक होना चाहिए, जिसमें हमारा जो रोल है वो ज़्यादा हो। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जो हमने बनाया था, लेकिन ये 10 बिलियन से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकता। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश चाहिए। अगर मान लीजिए एशियन डेवलपमेंट बैंक 10 बिलियन दे भी देता है तो उससे हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो इंडिया को और बाकी एशियन कंट्रीज़ को हमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए जहां से हमें सस्ता लोन मिल जाए। और जैसा मैंने पहले बताया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये एशिया को इतना ज़्यादा लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि जैसे आईएमएफ है, आईएमएफ का काम है कि यूरोपियन इकोनॉमी को स्मूथ रखना। तो ये ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्रीज के इंटरेस्ट को पहले डील करेगा और एशिया के बाद में। इसीलिए जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने सबसे पहली बार इस बैंक का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जो कि एशियन कंट्रीज को, एक्सक्लूसिवली एशियन कंट्रीज को लोन दे, ऐसा बैंक हमें चाहिए। और ये उन्होंने 2013 में कहा था। इसके बाद से फिर ASIA की बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अब हम नज़र डालते हैं कि चाइना का इसके पीछे मोटिव क्या है। चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस बैंक को बनाना चाहिए। देखिए, एक तो मोटिव ये है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB में जो टोटल पैसा है वो है 100 बिलियन रखा जाएगा। 100 बिलियन में से मैक्सिमम पैसा चाइना का निवेश होगा, क्योंकि इस बैंक में सबसे ज़्यादा रोल चाइना का है। तो जाहिर सी बात है, बैंक ये लोन देगा और लोन पे देने से जो इंटरेस्ट आएगा, जो बैंक की कमाई होगी, वो भी सबसे ज़्यादा चाइना की होगी, क्योंकि चाइना का निवेश सबसे ज़्यादा है। और चाइना, ये जो पैसा आएगा चाइना उसे यूज़ करेगा अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। जैसे बहुत फेमस एक चाइना मैरी टाइम सिल्क पॉलिसी, चाइना एक मैरी टाइम रोड बना रहा है जिससे वो सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाएगा। तो चाइना उस पैसे को उसमें यूज़ कर सकता है, अपनी आर्मी को बढ़ाने में यूज़ कर सकता है, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में यूज़ कर सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनके अंदर अमेरिका और जापान की बहुत ज़्यादा चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप चाइनीज़ इकोनॉमी को देखें और USA अमेरिका की इकोनॉमी को देखें तो लगभग दोनों का साइज़ बराबर है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर चाइना की जो पावर है वो सिर्फ अमेरिका के रफली 1/3 है। इसी तरह से अगर आप एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एक दूसरा बैंक है, उसकी बात करें तो उसमें US और जापान की लगभग 16% हिस्सेदारी है और चाइना की सिर्फ 7% हिस्सेदारी है। तो चाइना ऐसा फील करता है कि एक बैंक ऐसा होना चाहिए जिसमें चाइना ज़्यादा रोल प्ले करे। तो ये एक और रीज़न है चाइना इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस बैंक को बनाने के लिए। भारत पे इससे कैसे फ़र्क पड़ेगा? तो भारत को, जैसा मैंने बताया, 1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये हमारा 12th 5 ईयर प्लान कहता है कि इंडिया में 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने अभी एक स्कीम भी स्टार्ट की है, मेक इन इंडिया। उस प्रोजेक्ट को भी इससे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर हम AIIB के हिस्सेदारी में होंगे तो हम और ज़्यादा देशों से हम मैत्री, बहुत अच्छे संबंध बनाएंगे, और वो देश फिर भारत में अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहेंगे, लगाने में इच्छुक होंगे। दूसरा, हम जितना ज़्यादा लोन हमें मिल सके, जितने ज़्यादा बैंक से कम इंटरेस्ट पर, उतना हमारे लिए अच्छा है। चाहे वो ब्रिक्स बैंक हो, चाहे वो NDB हो, या फिर AIIB हो। उसके अलावा इंडिया क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट सब्सक्राइबर है AIIB का चाइना के बाद, तो उससे हमारे रिश्ते सुधरेंगे दूसरे देशों से। और तीसरा,
कंपटीशन होगा चीपर लोन्स के लिए। अगर मान लीजिए हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेते हैं और हमारे पास मान लीजिए अगर एक ही ऑप्शन है लोन लेने के लिए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जितना चाहे इंटरेस्ट बढ़ा के हमें दे सकता है। लेकिन अगर जितने ज़्यादा बैंक होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ज़्यादा बैंक्स के में आपस में कंपटीशन होगा लोन देने के लिए। तो अब देखते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहले इसका जो हेडक्वार्टर है वो होगा बीजिंग में। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाइना में एक और जगह है शंघाई। शंघाई में हेडक्वार्टर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का, यानी ब्रिक्स कंट्रीज ने जो मिलके बैंक बनाया है उसका हेडक्वार्टर होगा शंघाई में, लेकिन एआईआईबी का हेडक्वार्टर होगा बीजिंग में। पहले बात चल रही थी, वैसे साउथ कोरिया ने कहा था कि हम सियोल, साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, कि हम सियोल में इसका हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने वो बात नहीं मानी और बीजिंग में बना दिया। और इस बैंक का जो पहला प्रेसिडेंट होगा वो होगा जिन लिकन। ये चाइना के पूर्व वित्त मंत्री हैं और बहुत ही माने हुए वहाँ के इकोनॉमिस्ट भी हैं ये। उसके बाद इस बैंक के अंदर जो साइज होगा शेयर्स का वो देखिए किस तरह से होगा। सबसे बड़ा तो चाइना है ऑफ कोर्स। चाइना के पास लगभग 30% शेयर हैं इस बैंक के और वोटिंग शेयर है 26%। इंडिया दूसरे नंबर पर है, इसके पास लगभग 8.5% शेयर हैं इस बैंक के और 7.5% वोटिंग शेयर है। और तीसरे नंबर पे होगा रशिया, जिसके पास लगभग 6.5% शेयर्स होंगे। तो देखते हैं अब इसमें कुछ एमसीक्यूज जो इस बैंक से आ सकते हैं। सबसे पहला इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो ये बहुत आसान है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसका हेडक्वार्टर होगा बीजिंग में। इसमें कितना धन रखा जाएगा? इसमें $100 बिलियन रखे जाएंगे। इसको अगर मैं रुपये में कन्वर्ट करूं, अगर मैं डॉलर की वैल्यू 60 रुपये मान लूं, तो ये है लगभग 6 लाख करोड़ रुपए। तो ये काफ़ी ज़्यादा धन इसमें रखा जाएगा। इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे? पहले इसके प्रेसिडेंट होंगे जिन लिकन। इनमें से कोई ऐसे देश दे सकते हैं जो एआईआईबी के मेंबर नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तो आंसर है जापान। जापान एआईआईबी का मेंबर नहीं है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर इसमें है चाइना, दूसरे नंबर पे है इंडिया और तीसरे नंबर पे है रशिया। शेयर होल्डिंग इंडिया की कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट। और कौन सी कंट्री की मेंबरशिप एप्लीकेशन चाइना ने रिजेक्ट कर दी थी? तो चाइना ने ताइवान और नॉर्थ कोरिया दोनों की ही मेंबरशिप रिजेक्ट कर दी थी। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो इस तरह से कुछ बेसिक इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जरूरी है आपको अंडरस्टैंडिंग करना कि एआईआईबी क्यों बना और क्यों